नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में भारतीय संविधान के अनुसूचियों को हम देखने वाले हैं। उससे महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों को हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, जो भी यहाँ पे 20 प्रश्न मैंने लिया है वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में आपको प्रश्न देखने को जरूर मिलता है। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, यहाँ पे ये जो भाग पहला है अनुसूचियों का, यहाँ पे 20 प्रश्नों को रखा गया है। अगले वीडियो में जो भी यहाँ इसके बाद जो भी प्रश्न बचेंगे उसको मैं भाग 2 में लेकर के आऊँगा। तो आज का ये पहला वीडियो और दूसरा वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न दिया है दोस्तों, यहाँ पे वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। बताना आपको वर्तमान समय में यानी प्रेजेंट टाइम में कितनी अनुसूचियों को हमारे भारतीय संविधान में रखा गया है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, यहाँ पे जो भी ये पहला प्रश्न मैंने रखा है यह पिछली वीडियो का होमवर्क प्रश्न रहता है। ठीक है, यहाँ पे होमवर्क प्रश्न को मैं यहाँ पे पहले वीडियो में करा देता हूँ। ठीक है, अगला जो भी वीडियो रहता है, और इस वीडियो में मैंने 20 प्रश्नों के बाद एक होमवर्क रखा है, उसको अगले वीडियो में मैं करा दूंगा इसी तरह से। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये पिछली वीडियो का होमवर्क प्रश्न है। तो होमवर्क में मैंने दिया था कि वर्तमान में कुल कितनी अनुसूचियों को रखा गया है भारतीय संविधान में। इसका आंसर आपने दिया होगा। ठीक है, तो मैं इस वीडियो में बता दे रहा हूँ। इसका आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे 12 अनुसूचियाँ इस समय हमारे संविधान में मौजूद हैं। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पे पहले का सी हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थीं। बताना है आपको। जो संविधान हमारा बन रहा था उस समय जो प्रारूप समिति था वो हमारे संविधान के सामने कितनी अनुसूचियों को रखा था कि इतना अनुसूचियाँ हमारे संविधान में होनी चाहिए। ठीक है, तो ये बताना है आपको, यानी कि शुरुआत में बताना है आपको संविधान के स्टार्टिंग में कितनी अनुसूचियों को रखा गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे बी हो जाएगा। कुल 8 अनुसूचियाँ थी उस समय जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पे दूसरे के यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ थीं। वही क्वेश्चन यहाँ पे दूसरे तरीके से पूछा हुआ है। अंतिम रूप से यहाँ पे जब बात आ जाएगा अंतिम रूप से संविधान की स्टार्टिंग में कितनी अनुसूचियों को रखा गया था, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे बी हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे 8 अनुसूचियाँ भारतीय संविधान में सम्मिलित थी जब हमारा संविधान बन करके तैयार हुआ था दोस्तों। इसके साथ साथ मैं बता दूँ दोस्तों, 8 अनुसूचियों को रखा गया था, और कुल यहाँ पे अगर बात करें तो 395 अनुच्छेदों को भी उस समय स्टार्टिंग में रखा गया था। इस तरह से इसको भी आपको याद रख लेना है। और इस समय अनुच्छेदों की संख्या बढ़ भी गया है, और अगर बात किया जाए अनुसूचियों की संख्या वो भी बढ़ चुका है। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थीं। बताना आपको मूल संविधान में, यानी स्टार्टिंग में संविधान जब बन करके तैयार हुआ था, इस तरह से जो भी वर्ड यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो पूरा यहाँ पे बात किया जा रहा है जब संविधान हमारा बन करके तैयार हो गया था। ठीक है, स्टार्टिंग में पूछा जा रहा है। तो संविधान में जो भी अनुसूचियाँ थीं मूल रूप से, तो 8 अनुसूचियाँ थीं। राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इसको मैंने करा दिया क्वेश्चन को। कई तरीके से ये क्वेश्चन घुमा करके भी आपको पूछ सकता है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो 4 नंबर का यहाँ पे राइट आंसर ए हो जाएगा दोस्तों, ध्यान देना है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। बताना है आपको दोस्तों, तो 9वीं अनुसूची को किस संविधान के संशोधन द्वारा हमारे संविधान में जोड़ा गया था। तो जैसे कि मैंने बताया है, पहले स्टार्टिंग में जो भी अनुसूचियों की संख्या थी वो कितनी थी, 8 थी। 8 से हो गया है, कितना हो गया है, 12 हो गया है। कुल मिलाकर अगर बात किया जाए तो 4 अनुसूचियाँ बढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे बताना आपको, जो 9वीं अनुसूची है, 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं और 12वीं, इन सभी के बारे में इस वीडियो में पूरा देखेंगे कि कौन कौन सी अनुसूची को कब कब जोड़ा गया था और किस संविधान के संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। तो 9वीं अनुसूची के बारे में इस क्वेश्चन में बात कर रहा है। तो 9वीं अनुसूची किस संविधान के संशोधन के अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे ए हो जाएगा। पहला जो पहला हमारा संविधान का संशोधन हुआ था, उस संविधान के संशोधन के द्वारा 9वीं अनुसूची को हमारे संविधान में जोड़ा गया था। तो कुल मिला के उस समय 9 अनुसूचियाँ हो गई थी। ठीक है, आपको कमेंट में बताना दोस्तों, जो पहला संविधान का संशोधन हुआ था वो किस सन में हुआ था। ठीक है, आपको डेट बताना है, किस डेट में हुआ था पहला संविधान का संशोधन अधिनियम। ठीक है, इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे, अब दूसरा जो क्वेश्चन यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन पूछा है आपसे, क्या पूछ लिया है, किस अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा जोड़ा गया था। किस संविधान का संशोधन, 52वें, इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया है। अब आपको अगर याद रहेगा कि कौन सा सूची को किस सन में या फिर किस संविधान के संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, तो आप तो आसानी से टिक कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता रहेगा तो आप इसको नहीं बता सकते हैं। तो दोनों चीज़ें आपको याद रखना है। ठीक है, तो इसका आंसर मैं बता दूं दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा। जो 10वीं अनुसूची है उसको क्या किया गया था,
52वें संविधान के संशोधन अधिनियम द्वारा 1950 ईस्वी में। तीनों चीज़ें यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। तो कौन सी अनुसूची थी? 10वीं अनुसूची। कब इसको किस संविधान के संशोधन द्वारा? 52वें संविधान के संशोधन द्वारा। कब किया गया था? 1985 में जोड़ा गया था, ठीक है। इस तरह से आपको तीनों चीज़ों को याद रख लेना, क्योंकि यहाँ से 1 प्रश्न से 3 प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 6 का आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची को जोड़ा गया था? बताना है आपको। देखिए यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे डेट तो नहीं बताया आपकी बार। जो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था वह कब हुआ था, आपको इसको ज़रूर बताइएगा। इसको कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए कब हुआ था 73वां संविधान का संशोधन अधिनियम। और मैं आपको बता दूं तो 73 जो संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था उसके तहत जो अनुसूची जोड़ा गया था, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सी हो जाएगा। जो 11वीं अनुसूची था वह किस अधिनियम के द्वारा हुआ था? 73वें। तो जो 73वां संविधान संशोधन के द्वारा 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। ये तो आपका क्लियर हो गया है। लेकिन अगर यहाँ से बात किया जाए तो अगर डेट पूछ लिया जाएगा कब हुआ था, इसको कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा किस सन में इसको 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, ठीक है। कुल यहाँ पे बात किया जाए तो 11 अनुसूची हो गया है। अब अगले प्रश्नों को देखेंगे और उसमें देखेंगे हम 12वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया था और किस सन में जोड़ा गया था, ठीक है। देखिएगा इस प्रश्न में 8वें नंबर प्रश्न में दिया है 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी। यहाँ पर भी डेट के बारे में नहीं बताया गया है कब जोड़ा गया था, ठीक है। इसको भी आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, ठीक है। कब जोड़ा गया था जो भी 74वें संविधान के संशोधन द्वारा, और कौन सी अनुसूची को जोड़ा गया था तो आप जान गए होंगे। अब बचा हुआ हमारे पास एक ही अनुसूची है, वो भी 12वीं अनुसूची, ठीक है। तो 12वीं अनुसूची को 74वें संविधान के संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। और कब जोड़ा गया था ये कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। इससे क्या होगा, आपको भी इसके बारे में जानकारी मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इसका 8 नंबर का यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? बताना है आपको। जो दूसरी अनुसूची है उसका किस चीज़ से यानी किस विषय से संबंधित रखता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे डी हो जाएगा, महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से। यहाँ पे जो दूसरी अनुसूची है उस अनुसूची के तहत हम जानेंगे जो भी पद पर जो भी अधिकारी हैं उनके वेतन भत्ते से संबंधित है हमारा कौन सा अनुसूची? दूसरी अनुसूची, ठीक है। इस तरह से आप जरूर इसको याद रखिएगा। 9 के यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत संघ में शामिल राज्य और संघ शासित क्षेत्र का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? बताना यहाँ पे राज्य और संघ के बारे में जो भी उल्लेख किया गया है उसके बारे में चर्चा किया गया है किस अनुसूची में किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे ए हो जाएगा। जो पहली अनुसूची है उसमें हमारे राज्य और संघ शासित क्षेत्र जो भी हैं उसके बारे में बात किया गया है पहली अनुसूची में, ठीक है। यहाँ पे 10वें के यहाँ पे आंसर हो जाएगा दोस्तों ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रपति तथा अन्य पदाधिकारी के वेतन संबंधी प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में किया गया? देखिए यहाँ पे वही क्वेश्चन, यहाँ पे पदाधिकारियों के जब भी वेतन से संबंधित आ जाएगा वेतन भत्ते से, तो आप जरूर समझ जाइएगा उसका आंसर बी हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि द्वितीय अनुसूची। दूसरी जो भी अनुसूची है दूसरी अनुसूची के तहत वेतन भत्ते के बारे में बताया गया है, ठीक है। इस तरह से इसको जरूर याद रख लीजिएगा। तो 11 के यहाँ पे आंसर हो जाएगा दोस्तों बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है? तीसरी जो अनुसूची है उसका संबंध किस यहाँ पे सब्जेक्ट से यानी कि किस विषय से संबंधित है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे बी हो जाएगा, शपथ तथा प्रतिज्ञान से संबंधित है। कौन सी अनुसूची? तीसरी अनुसूची, ठीक है। जो तीसरी अनुसूची है उसका संबंध किससे है? शपथ से है। शपथ और प्रतिग्रहण या भी इसको बोल सकते हैं, प्रतिज्ञान भी बोल सकते हैं, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पे 12 का यहाँ पे बी हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र के लिए राज्यसभा में स्थान के आवंटन की सूची है? बताना आपको राज्य में और यहाँ पे संघ शासित क्षेत्र में यानी कि केंद्र सरकार में, ठीक है। तो यहाँ पे बताना आपको जो भी राज्यसभा के जो भी स्थान है यानी कि राज्यसभा के पदों के बारे में किस अनुसूची में बताया गया है, ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है, ठीक है। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे डी हो जाएगा। जो 4 नंबर के यहाँ पे अनुसूची है, 4th है यहाँ पे अनुसूची जो भी है उसमें बताया गया है किसके बारे में? राज्यसभा के जो भी स्थान के बारे में, उसके यहाँ पे पदों के बारे में, जो भी राज्य हो या फिर संघ शासित क्षेत्र या संघ राज्य क्षेत्र हो, ठीक है। तो 13 के यहाँ पे आंसर हो जाएगा दोस्तों डी हो जाएगा। जरूर इसको ध्यान में रखिएगा, याद जरूर कर लीजिएगा, क्वेश्चन ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत के संविधान के किसी एक अनुच्छेद या अनुसूची का संबंध स्वशासित जिला परिषदों से है? यहाँ भी बताना है कौन सा ऐसा अनुसूची है या फिर अनुच्छेद है जो जिला परिषद से संबंधित रखता है, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सी हो जाएगा। 6वीं अनुसूची जो है वह यहाँ पे बात करेंगे तो स्वशासित जिला परिषद से संबंधित रखता है। राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा।
अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। ठीक है, इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? बताना आपको। जो हमारी अनुसूची है, कौन सी ऐसी अनुसूची है जिसमें 22 भाषाओं के बारे में बताया गया है हमारे संविधान में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे बी हो जाएगा। 8वीं जो अनुसूची है उसमें 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। दोस्तों अगर आपको 22 भाषाओं में जिन जिन भाषाओं का आपको नाम पता होगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको टोटल पता होगा तो बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है, मैं समझूंगा कि आपको इसके बारे में अच्छे से नॉलेज है। ठीक है, तो आपको जो भी भाषाओं के बारे में आपको जानकारी हो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है? देखिए वही प्रश्न क्या किया है, अब की बार 8वीं अनुसूची को पूछ लिया गया है किस चीज़ से संबंधित है। ठीक है, तो घुमा कर भी क्वेश्चन दे सकता है आपको, दोनों चीज़ों को आपको याद रख लेना है। ठीक है, तो अभी मैं बताया हूँ 8वीं अनुसूची का संबंध भाषाओं से है। ठीक है, हमारे संविधान में इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे सी हो जाएगा, भाषाओं के साथ है। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। किसी अधिनियम को संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है? बताना आपको ऐसा कौन सा अनुसूची है जिसकी क्या कर सकते हैं, उसको उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जा सकता है। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे सी हो जाएगा। 9वीं अनुसूची को नहीं दिया जा सकता है न्यायालय में। ठीक है, उसको चुनौती के बारे में। तो यहाँ पे 17 का आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा दोस्तों। इस तरह से आप क्वेश्चन को याद रख लीजिएगा। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? बताना ऐसा कौन सा राज्य है जो 9वीं अनुसूची में उसको रखा गया है? इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे तो ए हो जाएगा, तमिलनाडु को। तमिलनाडु को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है उसके आरक्षण के रूप में। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल में आंध्र प्रदेश से ठीक है अलग करके एक नए राज्य यानी तेलंगाना का गठन हुआ है। ठीक है, आपको ये पता ही होगा, आंध्र प्रदेश से अलग होकर के एक राज्य तेलंगाना राज्य बना हुआ। ठीक है, तो कब बना है इसको आप कमेंट में जरूर बताइएगा, किस सन में तेलंगाना हमारे आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था। ठीक है, इससे भारतीय संविधान की किस अनुसूची में परिवर्तन होता है? तो अगर कोई राज्य ऐसा है जो बढ़ करके 2 राज्यों में बढ़ जाता है, कोई एक राज्य है जो 2 राज्यों में बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये किस अनुसूची के तहत वो उसमें बंटवारा होता है या फिर वो अलग होता है? ठीक है, तो किस में फर्क पड़ेगा? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे ए हो जाएगा। पहली जो अनुसूची है, पहली अनुसूची के बारे में मैंने बताया है। ठीक है, तो जो क्या करता है संघ और राज्यों के बारे में वहाँ पे चर्चा किया गया उस बारे में। तो आपको अगर किसी तरह से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा तो आपको आंसर ए ही देना है, यानी कि पहली अनुसूची के तहत कोई 2 राज्य, जो भी एक राज्य 2 राज्यों में बढ़ जाता है। ठीक है, जब उसकी क्षेत्र सीमा ज़्यादा हो जाएगी या फिर आबादी ज़्यादा हो जाता है, इस तरह से उसका बंटवारा कर दिया जाता है। ठीक है, तो 19 का ए हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की योग्यता संबंधी विवरण संविधान के किस अनुसूची में दिया गया है? जो दल बदल संबंधी होते हैं, ठीक है, उसका विवरण संविधान के किस अनुसूची में दिया गया है? इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे सी हो जाएगा। 10वीं अनुसूची में इसके बारे में बताया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये भी एग्जाम में कई बार देखा जा चुका है, दल बदल से संबंधित जो भी पूछा जाता है इस तरह से, उसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 10वीं अनुसूची में। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों 20+ कंप्लीट हो गया है। अब चलिए देखते हैं होमवर्क के बारे में। तो आज का होमवर्क दिया है दोस्तों यहाँ पे, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो इसके बारे में आपको यहाँ पे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। ठीक है, 10वीं अनुसूची जो भी है वो किस चीज़ के बारे में संबंधित है या फिर किसके बारे में वो बताती है। ठीक है, कमेंट में इसको ज़रूर आंसर बताइएगा। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों, इसको भी आप कमेंट करिएगा और लाइक और सब्सक्राइब हमारे चैनल को जरूर करिएगा दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।